नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम है। इस प्रकार से ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे श्री शैल या श्री शैलम भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। श्री शैलम पर्वत कर्नूल जिले के नल्ला और मल्ला नामक घने जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। ये पर्वत कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, जिसे पाताल गंगा भी कहा जाता है। अब हम सुनते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी महादेव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महादेव जी के छोटे पुत्र गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी से पहले शादी करना चाहते थे। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु गणेश जी अपना विवाह पहले कराने को लेकर एक जिद पर अड़े हुए थे। जब दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी तो महादेव जी और मां पार्वती ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। समाधान करने के लिए मां पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता के ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी उसी स्थान पर खड़े रहे। मोटे होने के कारण और इसके साथ गणेश जी का वाहन चूहा होने के कारण जल्दी से परिक्रमा करके जाना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन गणेश जी तीव्र बुद्धि के देवता थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उनके मन में विचार आया। उन्होंने अपने माता पिता को एक ही स्थान पर बैठने को कहा और दोनों को आसन पर बैठा दिया। इसके बाद गणेश जी ने उनका विधिवत पूजन किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है तो उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने जितना फल मिलता है। फिर गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उन्होंने शर्त जीत ली। पुत्र गणेश जी की इस चतुराई को देखकर मां पार्वती जी और महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह करा दिया गया। जिस समय कार्तिकेय जी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियां सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और रिद्धि नामक पत्नी से लाभ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये जानकर कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके आने से पहले ही गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। क्रोधित होकर क्रौंच नामक पर्वत पर जाकर बैठ गए। जब इस बात का पता मां पार्वती और महादेव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय जी के पास भेजा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय जी को मनाने लगे, लेकिन उनके लाख प्रयास के बाद भी कार्तिकेय जी नहीं माने। तब नारद जी निराश होकर वापस लौट आए। इसके बाद मां पार्वती और महादेव जी स्वयं क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। माता पिता के क्रौंच पर्वत पर आने की खबर सुनकर कार्तिकेय जी उनके आने से पहले ही 12 कोस दूर चले गए। तब महादेव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अलग अलग स्थान पर कार्तिकेय जी की तलाश में अपने ज्योतिर्लिंग फैला दिए।
वह स्थान तभी से ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अब हम सुनेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित एक अन्य कथा भी है जो इस प्रकार से है। क्रौंच पर्वत के नजदीक राजा चंद्रगुप्त का राज्य था। एक समय की बात है जब राजा चंद्रगुप्त की कन्या किसी गंभीर संकट में उलझी हुई थी। इस संकट से बचने के लिए वो कन्या पर्वतराज पर पहुंची और आराधना में लीन हो गई। कन्या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जंगल से फल सब्जी लाकर खा लिया करती थी। इस तरह से उसका जीवन अच्छे से चलने लगा। उसके पास एक गाय भी थी। वो गाय की सेवा बहुत ही अच्छे से करती, उसका ख्याल रखती। कुछ दिन सही चलता रहा और कुछ समय बाद गाय के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगी जिससे कि हर रोज उस गाय का दूध चोरी हो जाता। एक दिन उस कन्या ने अपनी गाय श्यामा का दूध निकालते हुए किसी चोर को देख लिया। उस चोर को देखते ही वो कन्या क्रोधित होकर उस चोर को मारने के लिए दौड़ी। जब गाय के पास पहुंची वो दंग रह गई। उस जगह उसे एक शिवलिंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद राजकुमारी कन्या ने उस शिवलिंग के ऊपर मंदिर स्थापित करवा दिया। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और शानदार था। आज उसी शिवलिंग को पूरे विश्व में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।